नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। देश में आर्थिक संकट की आहट के बीच पीएम मोदी की बचत वाली अपील ने सियासत में तूफान ला दिया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए हैं कि आखिर चुनाव खत्म होते ही जनता से त्याग क्यों मांगा जा रहा है। उधर नीट 2026 में पेपर लीक के शक ने लाखों छात्रों की टेंशन बढ़ा दी है। बंगाल में सीएम के पीए हत्याकांड में यूपीआई पेमेंट से बड़ा खुलासा हुआ है और 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन सब खबरों पर बात करेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन पहले देख लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। पीएम मोदी की बचत अपील पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, तीखे सवाल दागे। विदेशी मुद्रा बचाने की अपील पर राहुल गांधी बोले, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही। नीट 2026 में पेपर लीक का शक गहराया, राजस्थान एसओजी की जांच तेज। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, यूपीआई पेमेंट से खुला पूरा राज। नेतन्याहू बोले, ईरान का यूरेनियम हटे बिना खत्म नहीं होगी जंग। पीएम मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की अपील पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को सोना ना खरीदने की सलाह देने से पहले बीजेपी को अपने नेताओं और भ्रष्ट लोगों को रोकना चाहिए, क्योंकि आम आदमी तो पहले ही 1.5 लाख रुपए तोला सोना खरीदने की हालत में ही नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले ही अपनी काली कमाई को सोने में बदलने में लगे हैं। अखिलेश ने सवाल उठाया कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है, जिसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बन पाएगी। अखिलेश ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने हजारों चार्टर फ्लाइट से यात्राएं की, बड़े बड़े होटलों में रुके और जमकर प्रचार भी किया। तब विदेशी मुद्रा और ईंधन बचाने की चिंता क्यों नहीं हुई। अखिलेश ने कहा कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम चल सकता था तो चुनाव प्रचार उसी तरीके से क्यों नहीं किया गया। पीएम मोदी ने दुनिया भर में जारी युद्ध के संकट के बीच देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है। हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पेट्रोल और डीजल बचाने का आग्रह किया है। पीएम का कहना है कि सिर्फ सीमा पर जान देना ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से जीना भी देशभक्ति है। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन और तेल बाजार पर बुरा असर पड़ा है। इस संकट से निपटने के लिए मोदी ने जनता से मेट्रो और बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने को कहा है। उन्होंने सलाह दी है कि लोग विदेश में शादी करने और सोने की फिजूल खरीदारी से बचें। पीएम ने वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग जैसे पुराने तरीकों को फिर से अपनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने मेड इन इंडिया सामान खरीदने और खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की बात कही। किसानों से भी अपील की गई है कि वे खेती में खाद और डीजल पंप का इस्तेमाल कम करें। पीएम मोदी की अपीलों पर राहुल गांधी ने तीखा हमला बोलते हुए इसे सरकार की नाकामी का सबूत बताया। राहुल ने कहा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो और घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के तुरंत बाद देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नागरिकों से सहयोग मांगा। देशवासियों से तेल बचाने और विदेश यात्राओं से बचने की अपील की है। लेकिन इसी बीच खबर आई है कि पीएम खुद शुक्रवार से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। वे 7 दिनों के लिए यूएई, स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। इस दौरे के दौरान वे कई अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। एक तरफ उनकी अपील है और दूसरी तरफ ये बड़ा विदेश दौरा। अब सोशल मीडिया पर लोग इस विरोधाभास को लेकर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पीएम को खुद भी अपनी सलाह पर अमल करना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पीएम ने ये बताया कि नागरिकों को क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला कि सरकार को क्या करना चाहिए। उनकी अपील पर लगातार तंज और हमले किए जा रहे हैं। पीएम मोदी की 7 अपीलों पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कार्ति का कहना है कि सरकार देश को बताए कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन गए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या देश पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। दरअसल सरकार ने जनता से तेल बचाने और विदेश शादियां न करने जैसी अपील की थी। कार्ति चिदंबरम ने एक्स पर लिखा कि जनता को असली सच्चाई जानने का पूरा हक है। उन्होंने सरकार से इन पाबंदियों के पीछे की असली वजह साफ करने के लिए बोला। कांग्रेस नेता के मुताबिक सरकार को देश को भरोसे में लेकर पूरी जानकारी देनी चाहिए। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। नीट 2026 पेपर लीक शक में एसओजी की जांच तेज। एफएमसीजी कंपनियों का फैसला, रोजमर्रा के सामान होंगे और महंगे। सीएम के पीए हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। नेतन्याहू बोले, ईरान का यूरेनियम हटे बिना जंग खत्म नहीं होगी।
राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने पेपर लीक और गड़बड़ी के शक में जांच शुरू कर दी है। मामला तब गरमाया जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को राजस्थान और उत्तराखंड में ऐसी जानकारी मिली कि परीक्षा से पहले कुछ सवालों के सेट सोशल मीडिया और कोचिंग नेटवर्क में घूम रहे थे, जिनके कई सवाल असली नीट पेपर से मिलते जुलते पाए गए। राजस्थान एसओजी के एडीजीपी विशाल बंसल ने बताया कि जांच के दौरान 400 से ज्यादा सवालों का एक सेट मिला, जिसे परीक्षा से पहले छात्रों के बीच में शेयर किया गया था। इनमें से करीब 100 से ज्यादा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल असली नीट पेपर से काफी मिलते जुलते पाए गए। फिलहाल पुलिस इसे गेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज बता रही है, लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है। उधर एनटीए ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा पूरी सुरक्षा व्यवस्था में कराई गई थी और परीक्षा सामान्य प्रक्रिया से पूरी हुई। आने वाले दिनों में साबुन, डिटर्जेंट और बिस्किट जैसे रोजमर्रा के सामान महंगे होने वाले हैं। दरअसल कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने एफएमसीजी कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। कंपनियों का कहना है कि सामान बनाने और पैकेजिंग की लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है। अपना मुनाफा बचाने के लिए कंपनियां अब धीरे धीरे दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। कुछ बड़ी कंपनियों ने तो पहले ही 3 से 5% तक कीमतें बढ़ा दी हैं। लागत का दबाव ऐसे ही रहा तो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इस महंगाई की सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध और तनाव है। जंग की वजह से सामान की सप्लाई प्रभावित हुई और कच्चा माल महंगा हो गया। अब कंपनियों का बोझ सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विशाल श्रीवास्तव, राज सिंह और मयंक मिश्रा के रूप में हुई है। पुलिस ने इन्हें बिहार और उत्तर प्रदेश से दबोचा है। इस हत्याकांड की सबसे बड़ी कड़ी एक टोल प्लाजा पर किया गया यूपीआई पेमेंट बना, जिसने सीधे हत्यारों तक पुलिस को पहुंचा दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी जिस कार में भागे थे उसने बाली के पास एक टोल प्लाजा पर यूपीआई से पेमेंट किया था। इसी डिजिटल ट्रांजैक्शन ने पूरी कहानी पलट दी। पुलिस ने पेमेंट डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज को जोड़ते हुए आरोपियों की पहचान कर ली और फिर कई राज्यों में छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर अब ठीकरा फोड़ने का दौर शुरू हो गया है। अब पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा में पार्टी के बड़े नेता कल्याण बनर्जी ने सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि चुनावी सलाहकार कंपनी आईपैक पर ज्यादा भरोसा करना भारी पड़ गया। कल्याण बनर्जी के मुताबिक आईपैक ने पार्टी के पूरे संगठन को ही बर्बाद कर दिया। सस्पेंड हुए प्रवक्ता रिजू दत्ता ने भी कहा कि पिछले 6 महीने से आईपैक ही पार्टी चला रही थी। पार्टी के अंदर अब उम्मीदवारों के चयन और टिकट बंटवारे में धांधली के आरोप लग रहे हैं। कई जिलों के नेता अब ममता और अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक इसी कंपनी को पार्टी का मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा था। इस्राएल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इस्राएल की कार्रवाई अभी खत्म नहीं मानी जाएगी। अमेरिकी टीवी चैनल के चर्चित कार्यक्रम 60 मिनट्स में दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि जब तक ईरान के पास मौजूद यूरेनियम पूरी तरह बाहर नहीं निकाला जाता और उसके परमाणु ठिकाने खत्म नहीं किए जाते, तब तक खतरा बना रहेगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के पास अभी भी ऐसा परमाणु पदार्थ मौजूद है जिसे हटाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बातचीत या चेतावनी से काम नहीं चलेगा, बल्कि सीधे जाकर उस यूरेनियम को बाहर निकालना होगा। इस्राएली प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी इसी सोच के साथ खड़े हुए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इस्राएल दोनों मानते हैं कि ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पूरे मध्य पूर्व में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग को रोकने की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थ के जरिए अपना लिखित जवाब अमेरिका को भेजा था। इस जवाब में ईरान ने शांति बहाली और खूनी संघर्ष को तुरंत रोकने की बात कही थी। ईरान का कहना है कि वो इस क्षेत्र में अब सिर्फ शांति चाहता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें ईरान का ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्रंप की सख्ती के बाद अब युद्ध खत्म होने की उम्मीदों पर सस्पेंस गहरा हो गया है। उधर इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अब एक नई और सख्त शर्त रख दी है। नेतन्याहू का कहना है कि जब तक ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह नहीं होंगे, जंग खत्म नहीं की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर खबर की अपडेट के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.